नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का सम्मान। माँ जी, क्या सच में मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है? पूजा की आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे दीवारों से टकराकर लौट आई हो। कमला देवी ने आटा गूंथते हुए हाथ रोक दिए। उन्होंने बहू की आंखों में देखा। आंखें भरी थी पर आंसू बाहर आने की इजाजत जैसे नहीं थे। आंगन में रस्सी पर सूखते कपड़े हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। चूल्हे से धुआं उठ रहा था पर घर के भीतर एक भारी खामोशी फैली हुई थी। बहू, कमला देवी ने नरम आवाज में कहा, गलती तब होती है जब इंसान समझना छोड़ दे। तू तो हर बात समझकर चुप रह जाती है। इतने में अंदर से तेज आवाज आई, चाय बनी या नहीं अभी तक? रवि की आवाज पूरे घर में फैल गई। पूजा जल्दी से उठी, अभी लाई। केतली चढ़ाते समय उसके हाथ कांप रहे थे। दूध उबलने की आवाज, चम्मच की खनक और गैस की धीमी सिसकारी सब मिलकर उसके अंदर का डर बयान कर रहे थे। रवि ने चाय का कप हाथ में लेते ही भौहें चढ़ा ली। इतनी फीकी चाय? तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कमला देवी चुप रही। रामस्वरूप अखबार देख रहे थे पर पढ़ कुछ नहीं पा रहे थे। पूजा ने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी कमरे में फैल गई। रात को रसोई में बर्तन समेटते समय सिर्फ टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। कमला देवी पास आकर खड़ी हो गई। बहू, कब तक सहती रहेगी? पूजा हल्की मुस्कान लाई। शादी निभाने के लिए सहना पड़ता है माँ जी। कमला देवी का दिल कस गया। अगली सुबह रवि की आवाज फिर गूंजी, मेरी शर्ट प्रेस क्यों नहीं हुई? पूजा धीरे से बोली, रात बिजली चली गई थी। तो क्या हाथ से प्रेस नहीं कर सकती थी? उसने शर्ट कुर्सी पर फेंक दी। छोटी बात थी पर शब्द भारी थे और चोट उससे भी गहरी। रामस्वरूप ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, रवि। घर एकदम शांत हो गया। बात करने का तरीका सीखो, उन्होंने धीमे पर सख्त स्वर में कहा। रवि चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी साफ थी। दोपहर की धूप तेज थी। पूजा आंगन में कपड़े सुखा रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे पर उसने पल्लू से जल्दी से पोंछ लिए। कमला देवी सब देख रही थी। उन्होंने अंदर आ जाकर रामस्वरूप से कहा, अब और नहीं सहा जाएगा। रामस्वरूप ने गहरी सांस ली। आज ही बात करेंगे। रात का खाना चुपचाप हुआ। थाली में दाल थी, सब्जी थी, रोटियां थी पर स्वाद गायब था। रामस्वरूप बोले, रवि, बहू इस घर की इज्जत है। रवि हल्का सा हंसा। आप लोग छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। कमला देवी बोली, छोटी बातें ही रिश्ते तोड़ती हैं। पूजा ने सिर झुका लिया। 3 दिन बाद रवि ऑफिस से लौटा। घर असामान्य रूप से शांत था। माँ, पूजा कहाँ है? कमला देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, अपने मायके गई है। क्यों? रामस्वरूप बोले, सम्मान लेने गई है। ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस रात रवि देर तक जागता रहा। तकिया वैसा ही था, कमरा वैसा ही था पर अपनापन गायब था। सुबह की चाय बनी पर स्वाद नहीं था। उसे एहसास हुआ, घर चीज़ों से नहीं इंसान से बनता है। तीसरे दिन कमला देवी ने कहा, अगर बहू को वापस लाना है तो खुद को बदलना होगा। रवि की आवाज़ भर्रा गई, मुझसे गलती हो गई माँ। जब वे पूजा के मायके पहुंचे, दरवाज़ा खुला। पूजा सामने थी, शांत, संयत पर आंखों में दर्द की परतें थी। रवि धीरे से बोला, मुझे माफ़ कर दो। पूजा की आवाज़ धीमी थी, मैंने घर छोड़ा नहीं था, मुझे दूर कर दिया गया था। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया। अब कोई दूर नहीं करेगा। घर लौटने के बाद रामस्वरूप ने रवि को कुछ पैसे दिए। ये क्या है? उसने पूछा। बहू की मुस्कान के लिए, उन्होंने कहा। कमला देवी मुस्कुराई। उसे लेकर घूमने जाओ, साथ समय बिताओ। पूजा चौंक गई। रवि ने पहली बार उससे पूछकर कहा, चलोगी? उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया।
कुछ दिनों बाद दोनों पहाड़ियों की ओर गए। ठंडी हवा चल रही थी, दूर दूर तक हरियाली फैली थी। पूजा ने आंखें बंद कर हवा को महसूस किया। यह शांति बहुत दिनों बाद महसूस हो रही है। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। चुप्पी भी दर्द बोलती है, उसने कहा। दोनों लंबे समय तक कुछ नहीं बोले। इस बार खामोशी बोझ नहीं थी। रवि ने जेब से पैसे निकालकर कहा, जो मन करे खरीद लो। पूजा हंस पड़ी। मुझे चीजें नहीं, अपनापन चाहिए। वह अब कभी कम नहीं होगा, रवि ने जवाब दिया। घर लौटने पर कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। कैसी रही यात्रा? पूजा ने झुककर पैर छुए। माँ जी, दिल हल्का हो गया। रामस्वरूप ने रवि की आंखों में देखा। इस बार उनमें समझ थी। दिन बीतते गए। अब रवि कहता, पूजा थक गई हो तो मैं बर्तन धो देता हूँ। आज खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तुम्हारी राय क्या है? छोटी छोटी बातें थी, पर इन्हीं में रिश्ते बसते हैं। एक शाम पड़ोसन बोली, कमला जी, आपकी बहू तो हमेशा मुस्कुराती रहती है। कमला देवी ने गर्व से कहा, क्योंकि अब उसके आंसू बोलने से पहले ही समझ लिए जाते हैं। पूजा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। चेहरे पर शांति थी। घर में फिर से जीवन लौट आया था। क्योंकि सच यही है, रिश्ते बड़ी घटनाओं से नहीं टूटते, छोटी बातों से टूटते हैं। और सम्मान, सुनना और समझना उन्हें फिर से जोड़ देता है। धन्यवाद दोस्तों।